हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो फिजिक्स थर्ड पेपर होता है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, तो चाहे जो भी पेपर हो आपका, दोनों के लिए ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा जो चैप्टर 3 है द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे, जो कि आंकिक न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है आया आंकिक प्रश्न है। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगी, चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती हैं आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में, यानी जो कॉमन बेस में IE की वैल्यू दिया गया है 1 मिली एम्पियर, जहाँ पे जो IE है वो एमीटर का धारा है और IC है कलेक्टर की धारा है 0.95 मिली एम्पियर है। IB के मान की गणना कीजिए, यानी जो IE है ये एमीटर की करंट है और जो IC है वो कलेक्टर की करंट है या संग्राहक धारा है, और जो IE है वो उत्सर्जक धारा है। तो हमको IB यानी बेस का करंट, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, तो आधार का हमको आधार की धारा पूछा गया है। इसी क्वेश्चन का देख लेते हैं इंग्लिश में है इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, यानी जो उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन है, तो उभयनिष्ठ आधार को कहते हैं कॉमन बेस कनेक्शन। और जहाँ पे जो IE है वो उत्सर्जक की धारा है और IC जो है वो संग्राहक की धारा है। तो हमको IB की वैल्यू निकालना है, यानी आधार धारा की वैल्यू हमको निकालना है, IB की वैल्यू। तो हम जानते हैं फार्मूला जो होता है, यानी एमीटर की करंट जो होती है IE = IB बेस की करंट प्लस संग्राहक यानी कलेक्टर की करंट IC। तो ये फार्मूला होता है, जहाँ पे जो IE है वो उत्सर्जक का धारा है और जो IB है वो आधार धारा है, IC जो है वो संग्राहक की धारा है। तो इसी फार्मूले में हम IE की वैल्यू 1 मिली एम्पियर और IC की वैल्यू 0.95 मिली एम्पियर रख देंगे, तो हमें IB की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो IE के स्थान पर हम रख देंगे 1 = IB प्लस IC के स्थान पर रख देंगे 0.95, ये सब मिली एम्पियर में है, तो ये मिली एम्पियर में ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से हम IB की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो IB = 1, 0.95 को इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 - 0.95, तो 1 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे जो IB की वैल्यू हमको निकालना था, IB की मान की गणना कीजिए, तो IB की जो वैल्यू होगी वो 0.05 मिली एम्पियर आ जाएगा। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे ऑप्शन ए दे देगा 0.01 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी दे देगा 0.05 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी दे देगा 1 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो, सब्जेक्टिव पेपर हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में IC = 0.95 मिली एम्पियर तथा IB = 0.05 मिली एम्पियर, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में है, इन ए कॉमन बेस कनेक्शन IC = 0.95 मिली एम्पियर एंड IB = 0.05 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो जो अल्फा है वो धारा प्रवर्धन गुणांक है। तो जो फार्मूला भी हमारा था IE = IB प्लस IC से, तो IB की वैल्यू IC की वैल्यू पुट कर हम IE की वैल्यू निकालेंगे, यानी उत्सर्जक धारा IE की वैल्यू आ जाएगी 1 मिली एम्पियर, IB के स्थान पे IB की वैल्यू दिया गया है 0.05 मिली एम्पियर और IC की वैल्यू दिया गया है 0.95 मिली एम्पियर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्सर्जक धारा IE की वैल्यू 1 मिली एम्पियर। तो जो धारा प्रवर्धन गुणांक होता है कॉमन बेस कनेक्शन में, यानी उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में जो धारा प्रवर्धन गुणांक है अल्फा = होता है IC/IE। तो उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में होता है धारा प्रवर्धन गुणांक को हम अल्फा से लिखते हैं, अल्फा = होता है IC/IE। और उभयनिष्ठ उत्सर्जक कनेक्शन में धारा प्रवर्धन गुणांक को हम लिखते हैं बीटा से, धारा प्रवर्धक गुणक को लिखते हैं बीटा से, और बीटा का जो वैल्यू होती है वो IC/IB होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक कनेक्शन में। तो ये दोनों फार्मूले हैं धारा प्रवर्धक गुणक का। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में, तो उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में जो धारा प्रवर्धक गुणक है वो अल्फा = IC/IE होता है।
तो क्वेश्चन में जो IC की वैल्यू गिवन था 0.95 मिली एम्पियर और जो IE की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला है उत्सर्जक धारा I की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, तो 1 रख देंगे। 0.95 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.95 ही आ जाएगा। तो धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो 0.95 आ गया। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, यानी उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में धारा प्रवर्धक गुणक अल्फा की वैल्यू होती है IC/IE और उभयनिष्ठ उत्सर्जक कनेक्शन में धारा प्रवर्धक गुणांक को बीटा से लिखते हैं और बीटा की वैल्यू होती है IC/IB होता है। तो ये दोनों ही फार्मूले आप याद रखना। धारा प्रवर्धक गुणांक के गुणक के दो ही फार्मूले हैं, एक उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक कनेक्शन में, यानी कॉमन बेस कनेक्शन एंड कॉमन एमीटर कनेक्शन। तो ये दो ही फार्मूले हैं, आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में धारा प्रवर्धक गुणांक की वैल्यू 0.9 है। यदि उत्सर्जक धारा 1 मिली एम्पियर है तो आधार धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में, यानी कॉमन बेस कनेक्शन। तो कॉमन बेस कनेक्शन है तो धारा प्रवर्धक गुणांक यानी अल्फा की वैल्यू दिया गया है। धारा प्रवर्धक गुणक अल्फा की वैल्यू है 0.9 क्वेश्चन में गिवन है। कब है ये? उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में। अगर क्वेश्चन में कहता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक कनेक्शन कहता है तो वहाँ पे बीटा की वैल्यू हो जाती 0.9 हो जाता। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उभयनिष्ठ आधार कनेक्शन में, तो अल्फा की वैल्यू 0.9 क्वेश्चन में गिवन है और उत्सर्जक धारा यानी IE की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 मिली एम्पियर। तो आधार धारा का मान ज्ञात कीजिए। आधार धारा मतलब IB की वैल्यू हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो हम धारा प्रवर्धक गुणक की जो फार्मूला वो लगाएंगे अल्फा=IC/IE से। धारा प्रवर्धक गुणक अल्फा के इक्वल टू होता है IC/IE। तो यहाँ से हम IC की वैल्यू निकालेंगे, IC मल्टीप्लाई हो जाएगा IC=α×IE। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.9 और जो एमीटर की करंट है उत्सर्जक धारा है वो 1 मिली एम्पियर है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 0.9 मिली एम्पियर, यानी संग्राहक धारा IC की वैल्यू जो है वो 0.9 मिली एम्पियर आ गया। अब हम उत्सर्जक धारा का फार्मूला लगाएंगे, उत्सर्जक धारा I=IB+IC से। तो IB की वैल्यू हमें यानी बेस करंट चाहिए, आधार धारा चाहिए, तो IB हम एक साइड कर लेंगे। IB=IE, इधर प्लस IC है उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -IC। तो IB=IE-IC। तो IE की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1 मिली एम्पियर, माइनस IC की वैल्यू अभी हमने निकाला है ऊपर, IC की वैल्यू 0.9 मिली एम्पियर। तो 1 - 0.9 कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन में पूछा था आधार धारा, तो आधार धारा की वैल्यू आ गया है 0.1 मिली एम्पियर। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.1 मिली एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है बीटा के मान की गणना कीजिए यदि अल्फा की वैल्यू 0.9 है। सेकंड क्वेश्चन है अल्फा की वैल्यू 0.98 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन है अल्फा की वैल्यू 0.99 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगा। तो अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा बीटा में रिलेशन चाहिए, यानी अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको अल्फा बीटा में रिलेशन नहीं मालूम है तो इसको कैसे निकालते हैं तो ये भी हम बता देते हैं आपको। जो हमारा फार्मूला होता है उत्सर्जक धारा IE होता है IB/IC, यानी उत्सर्जक धारा IE होता है IB+IC। तो दोनों पक्षों में हम IC से डिवाइड कर देंगे या IC से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर IC नीचे IC तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो फार्मूला होता है अल्फ़ा की वैल्यू जो होता है वो IC/IE होता है और बीटा होता है IC/IB होता है। इस फार्मूले में हम देखेंगे IE/IC यहाँ पे लिखा है, तो जो IE/IC है ये अल्फ़ा का रिवर्स लिखा है, इसको हम लिखेंगे 1/α IB/IC है। तो बीटा की वैल्यू होती है IC/IB, ये भी उल्टा लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 1/β और प्लस IC/IC कैंसिल आउट हो गया है तो इसको लिखेंगे हम 1। तो इसको हम लिखेंगे 1/α माइनस 1/β = 1। तो अल्फ़ा बीटा का हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा = ये 1 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा ये बीटा माइनस अल्फ़ा अपान बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ये अल्फ़ा बीटा। तो हम इसको बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा हो जाएगा ये अल्फ़ा बीटा और ये प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा LCM ले लेंगे तो यह आ जाएगा बीटा +1। तो हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा +1 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा बीटा अपान बीटा +1। तो एक रिलेशन तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा में। अगर यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर में कुछ बनेगा समीकरण, इक्वेशन बनेगा बीटा स्क्वायर में, जो कि द्विघात समीकरण बन जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जो अभी कॉमन लिए थे अल्फ़ा बीटा में
तो पिछली बार हमने अल्फ़ा कामन लिया था, अब की बार हम लेंगे बीटा कामन। तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा, तो उस रिलेशन से इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जो हमने निकाला था बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, ये हमने सॉल्व किया था। तो पिछली बार हमने बीटा कामन लिया था, तो अब की बार पिछली बार हमने अल्फ़ा कामन लिया था, तो अब की बार बीटा कामन लेंगे। तो बीटा कामन लेने के लिए इसको हम अल्फ़ा बीटा को इस बीटा की तरफ ले आएंगे, तो बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा हम कामन लेंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बीटा इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। यानी बीटा की जो वैल्यू आया है इसको फिर से लिख रहे हैं हम, बीटा इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और जो पिछला फार्मूला हमने निकाला था वो था अल्फ़ा इक्वल टू था बीटा अपान बीटा प्लस 1 था। जब हमने अल्फ़ा कामन लिया था तब ये आया था, और जब बीटा कामन लिया तो ऊपर वाला आया था। तो हम ऊपर वाले में से जो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा का, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा रिलेशन हमने ऊपर निकाला था। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0.9 है, 0.9 हम रखेंगे, तो 0.9 रखेंगे अल्फ़ा के स्थान पे। तो 0.9 अपान 1 माइनस 0.9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9। यानी अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.9 होगा तो बीटा की वैल्यू 9 आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अगर बीटा की वैल्यू 0.98 है तब बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.98 है, तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा में ही रखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0.98 ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49। यानी अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.98 होगा तो बीटा की वैल्यू 49 आएगा। नेक्स्ट है थर्ड है बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा से ही इसको भी करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है 0.99, तो यहाँ पे अल्फ़ा के स्थान पे 0.99 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 99। यानी अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.99 होगा तो बीटा की वैल्यू 99 आएगा। तो आप दोनों ही फार्मूला याद रखना कि यानी बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा, एक तो ये फार्मूला था और दूसरा हमने निकाला था अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपान बीटा प्लस 1। ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ही फार्मूला याद रखना, ऊपर वाला और नीचे वाला। हमको यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो बीटा निकालेंगे ऊपर वाले फार्मूले से। अगर बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है तो नीचे वाले फार्मूले से करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, दोनों से भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पे नीचे वाले फार्मूले में अगर अल्फ़ा की वैल्यू रख कर बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बीटा स्क्वायर में कुछ बन जाएगा इक्वेशन, जो इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हमको टाइम बचाना है एग्जाम में। तो आप ऊपर वाले फार्मूले से करिए, जब अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है बीटा निकालना है, और जब बीटा की वैल्यू गिवन है अल्फ़ा निकालना है तो नीचे वाले फार्मूले से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का जो रिलेशन है दोनों फार्मूले कैसे कैसे यूज करेंगे और कब कब यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ईजी स्टेप में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में कलेक्टर विभव यानी VC की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट नियत रखते हुए यदि बेस धारा यानी डेल्टा IB की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर बढ़ाई जाती है तो कलेक्टर धारा डेल्टा IC की वैल्यू 1.0 मिली एम्पियर बढ़ जाती है। धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फ़ा तथा बीटा की गणना कीजिए। तो ये माइक्रो एम्पियर में दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा IB इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 50 इंटू माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। यहाँ भी संग्राहक धारा जो है कलेक्टर धारा डेल्टा IC की वैल्यू दी जाए क्वेश्चन में 1 मिली एम्पियर, तो इसको हम मिली को हम 10⁻³ यानी मीटर में लिखेंगे, तो हो जाएगा ये 10⁻³ एम्पियर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फ़ा तथा बीटा की गणना कीजिए, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फ़ा तथा बीटा का जो फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपान डेल्टा IB, और डेल्टा IC यानी संग्राहक धारा जो है कलेक्टर धारा क्वेश्चन में गिवन है 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे डेल्टा IC की वैल्यू हम रख देंगे 10⁻³ एम्पियर, और यहाँ पे डेल्टा IB की वैल्यू है क्वेश्चन में 50 माइक्रो एम्पियर, तो इसको हम 50 माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 10⁻+6-3, तो आ जाएगा 10⁻³ अपान 50, और 10⁻³ मतलब 1000 अपान 50, 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 20। यानी यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आया सॉल्व करने पर धारा प्रवर्धक गुणांक बीटा की वैल्यू 20 आ गया। तो हमको बीटा की वैल्यू निकल गया है, अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो अभी हम ऊपर वाले फार्मूले से देखेंगे अगर बीटा गिवन है तो हम अल्फ़ा कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल टू होता है बीटा अपान 1 प्लस बीटा।
जहाँ बीटा की वैल्यू 20 है, 20/1 + 20, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 20/21। तो बीटा की वैल्यू 20 है, अल्फ़ा की वैल्यू 20/21। अगर आपको कन्फ्यूजिंग है कि यानी अल्फ़ा बीटा के रिलेशन में कैसे हम फार्मूला याद रखेंगे, तो इसको मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपान 1 + बीटा, एक ये फार्मूला है, और बीटा इक्वल टू एक फार्मूला है अल्फ़ा अपान 1 - अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के बाद बीटा आता है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा के बाद बीटा आता है, तो अल्फ़ा वाला फार्मूला में अल्फ़ा इक्वल टू हम लिखेंगे बीटा अपान 1 + बीटा, यानी अल्फ़ा के बाद बीटा आता है तो सही रिलेशन है, मतलब सही है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम यहाँ नीचे प्लस लेंगे, और बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 - अल्फ़ा, तो यानी अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा के बाद अल्फ़ा, यानी उल्टा ही रिलेशन पड़ रहा है नीचे वाला, यानी पहले अल्फ़ा आता है फिर बीटा फिर गामा। यहाँ पे है बीटा गामा, तो बीटा से हम गामा निकालेंगे तो यहाँ नीचे माइनस ले लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो हम बीटा कैसे निकालेंगे, और बीटा की वैल्यू गिवन है तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। अगर बीटा गिवन है तो अगर हम अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा के बाद बीटा आता है, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपान 1 + बीटा, क्योंकि अल्फ़ा के बाद बीटा आता है, सही रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा के बाद बीटा आता है तो नीचे हम प्लस ले लेंगे, और अगर बीटा से हमको गामा निकालना है, यानी बीटा की अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, बीटा निकालना है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी उल्टा है, ये बीटा से हमको अल्फ़ा निकालना है तो उल्टा पड़ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा अपान 1 - अल्फ़ा। ऐसे आप याद रखिए तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी कि यानी नीचे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो आप यही याद रखिए कि अल्फ़ा बाद बीटा आता है, अगर बीटा की वैल्यू गिवन है अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपान 1 + बीटा, यानी प्लस में लिखेंगे नीचे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है बीटा निकालना है तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 - अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा गिवन है बीटा निकालना है तो ये उल्टा पड़ रहा है, तो नीचे हम माइनस लेंगे। अगर अल्फ़ा बीटा दिया है अल्फ़ा निकालना है तो सीधा पड़ रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे प्लस ले लेंगे। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में एक NPN ट्रांजिस्टर की रिवर्स सैचुरेशन धारा 12.5 माइक्रो एम्पियर है, उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर के लिए ग्राही धारा 1.97 मिली एम्पियर है, करंट गेन तथा आधार धारा ज्ञात कीजिए। तो जो लीकेज करंट है ICBO इक्वल टू क्वेश्चन गिवन है 12.5 माइक्रो एम्पियर है, रिवर्स सैचुरेशन धारा। तो यहाँ पे जो लीकेज करंट है वो 12.5 माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो को हम 10⁻³ मिली एम्पियर में लिख लेंगे इसको। यहाँ पे जो CBO है वो खुले उत्सर्जक पर संग्राहक आधार धारा है। तो यहाँ पे IE की वैल्यू दिया गया है, IE की वैल्यू उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर, तो IE की वैल्यू 2 मिली एम्पियर, और IC की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है ग्राही धारा 1.97 मिली एम्पियर, तो IC की वैल्यू 1.97 मिली एम्पियर है। तो जो हम फार्मूला जानते हैं IC इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO से, तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू IC माइनस ICBO अपान IE। तो यहाँ से हम धारा लाभ अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। धारा लाभ को इंग्लिश में कहते हैं करंट गेन, कहते हैं धारा लाभ को। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पर वो आ जाएगा 0.978। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था करंट गेन तथा आधार धारा ज्ञात कीजिए। तो करंट गेन मतलब धारा लाभ अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिए हैं, हमको आधार धारा चाहिए यानी IB की वैल्यू निकालना है। तो आधार धारा IB इक्वल टू IE माइनस IC से, यानी जो एमीटर धारा होती है IE इक्वल टू IC प्लस IB, इसी फार्मूले से हम IB निकालेंगे तो हो जाएगा IB इक्वल टू IE माइनस IC, यानी उत्सर्जक धारा माइनस संग्राहक धारा। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, IE की वैल्यू 2 दिया गया है और माइनस IC की वैल्यू पुट कर IB की वैल्यू निकालेंगे। आधार धारा IB इक्वल टू 0.03 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें दो ही फार्मूले लगे हैं, एक IE इक्वल टू IB प्लस IC वाला फार्मूला लगा है, इसमें से IB हम निकाल लेंगे, और एक फार्मूला लगा है धारा लाभ का। धारा लाभ को इंग्लिश में कहते हैं करंट गेन। अल्फ़ा इक्वल टू होता है IC माइनस ICBO अपान IB। जो ICBO है वो खुले उत्सर्जक पर संग्राहक आधार धारा है। तो ये इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर बीटा की वैल्यू 100, ICO की वैल्यू 22 नैनो एम्पियर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास निम्नांकित आरेख चित्र की भांति कार्य करता है। यदि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो संग्राही धारा की गणना कीजिए। जहाँ पे VBE की वैल्यू दिया गया, यानी बेस वोल्टेज दिया गया है 0.7 वोल्ट। तो ये सर्किट है, इस सर्किट में RB की वैल्यू गिवन है, मतलब बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू 220 किलो ओम है, और कलेक्टर रेजिस्टेंस 3.3 किलो ओम का है, और
संग्राही वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है और बेस वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो क्वेश्चन में गिवन है बीटा की वैल्यू गिवन है, ICO की वैल्यू गिवन है और VBE की वैल्यू गिवन है, VBB की वैल्यू गिवन है, RB की वैल्यू गिवन है, RC की वैल्यू गिवन है और VCC की वैल्यू गिवन है। तो हम बेस करंट का फार्मूला लगाएंगे IB इक्वल टू VBB माइनस VBE अपान RB। तो जहाँ पे जो IB है वो बेस करंट है और जो VBB है वो बेस वोल्टेज है, माइनस VBE है वो एमीटर का वोल्टेज है, अपान RB जो है वो बेस का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे VBB की वैल्यू गिवन है और VBE की वैल्यू गिवन है और RB की वैल्यू भी गिवन है। तो सारे वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो IB की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर आ जाएगा। यानी IB यानी बेस करंट की वैल्यू जो आ जाएगा 1.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर में आ जाएगा। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है संग्राहक धारा या संग्राही धारा या कलेक्टर करंट। तो इसका फार्मूला होता है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO। तो यहाँ पे सारे वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू, IB की वैल्यू, ICO की वैल्यू, सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे तो जो IC की वैल्यू आएगा संग्राहक धारा वो आ जाएगा 195 इंटू 22 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में हमको ये निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था संग्राही धारा की गणना कीजिए। तो संग्राही धारा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए हैं। बस आपको दो ही फार्मूले इसमें याद रखना है, एक IB की वैल्यू यानी बेस करंट का, एक नीचे वाला फार्मूला। दो फार्मूले में आप अगर आपको याद है तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।